हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू टैग ब्लाई यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्विल बॉट एआई राइटर कीबोर्ड आपको कैसे यूज़ करना है। दोस्तों तो क्विल बॉट नाम से ये ऐप है और इसको आप यूज़ करके बहुत सारी जो राइटिंग स्किल्स हैं वो अपनी डेवलप कर सकते हैं, उसको अच्छा कर सकते हैं। प्लस एआई जनरेटेड आपको इसके अंदर में रीफ्रेजिंग होती है, पैराफ्रेजिंग होती है, जिसमें कि आप अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि यार वो इतना स्टाइलिश नहीं लिखा जा रहा है, फ्लुएंटली नहीं मिल रहा है, तो उसको आप फ्लुएंटली कन्वर्ट कर सकते हैं एआई की मदद से। प्लस इसके अंदर में और भी ऑप्शंस हैं जिससे आपकी राइटिंग स्किल्स में आपको हेल्प मिलती है। आपकी ग्रामर वगैरह जो आप चेक नहीं हो पाती ऑनलाइन, उसको आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं आइए देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर में। वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइए ताकि मोटिवेशन मिलती रहे हमें, और वीडियो को पूरा देखें। तो दोस्तों क्विल बोर्ड की अगर हम बात करें तो क्विल बोर्ड नाम से ये ऐप है, इस तरह का लोगो आपको देखने को मिल जाता है। और क्विल बोर्ड एआई राइटिंग कीबोर्ड है, तो नाम में ही लिखा हुआ है, जैसे हमें दिमाग में आता है कि क्विल बॉट एक्चुअल में क्या है। तो दोस्तों एआई राइटिंग कीबोर्ड का मतलब होता है कि वैसे तो हम जो कीबोर्ड से लिखते हैं, जैसे कि हम अगर बात करें यहाँ पे हमने जैसे ही क्लिक किया लिखने में, तो नीचे आप देख सकते हैं कि सिंपल कीबोर्ड आपका यहाँ पे आ जाता है ना। तो जब आप कीबोर्ड में यहाँ पे और दूसरा कीबोर्ड लगाना चाहते हैं, तो जब हम डैश पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपके और भी अन्य कीबोर्ड आ जाते हैं। गूगल वॉइस टाइपिंग आ जाता है ना। नमस्ते नाम से मान लीजिए हमारा एक कीबोर्ड लगा, इंग्लिश का कीबोर्ड लगा, हैंड राइटिंग कीबोर्ड लगा। तो इस तरह से आपकी बहुत सारे कीबोर्ड होते हैं। तो इसी कीबोर्ड में आप क्विल बोर्ड, अब क्विल बोर्ड में ऐसा क्या खास है दोस्तों, ये जो है आपका, अगर आप कोई भी चीज़ लिख रहे हैं तो उसकी राइटिंग स्किल्स को आपको स्ट्रेंथ कर सकता है। कैसे कर सकता है? मान लीजिए आपने कोई चीज़ किसी को मैसेज लिख रहे हैं, ईमेल लिख रहे हैं, और अगर आप उस ईमेल की जो फ्रेज़ है उसको अगर आप सुधारना चाहते हैं तो ये आपको रीराइट करके दे देगा, है ना। तो रीराइट आपका जो है परफेक्शन आप ला सकते हैं, फ्लुएंसी बढ़ा सकते हैं। जिस भी जगह आप यूज़ कर रहे हैं उसको आप वहीं पे कीबोर्ड को आप बस कीबोर्ड चेंज करिए, क्विल बोर्ड लगाइए और उससे आप लिखना शुरू कर दीजिए। और जो भी चीज़ें आपको करना है आप उसको देख सकते हैं अलग अलग फॉर्मेट में, उसको कैटेगरी वाइज भी आप जो है लिख सकते हैं। तो ये सारा कुछ आप इसके अंदर में कर सकते हैं दोस्तों। तो क्विल बोर्ड नाम से ऐप है, इसको हमने ओपन कर लिया दोस्तों। इसके बाद में आप देख सकते हैं ग्रामर ये चेकर के नाम से बता रहा है, ठीक है। फ्रेज़ को आप यहाँ पे जो है फ्रेज़ कर सकते हैं ऑन टू गो। तो सेटअप कीबोर्ड का ऑप्शन आएगा, इस पर हमें क्लिक करना है। इसके बाद में ये आपसे कहेगा कि ओपन सेटिंग में आपको जाना है, तो हम यहाँ पे सेटिंग में चले जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद में यहाँ से हमारा ऑफ़ है, इसको हम ऑन कर देंगे। ओपन करने के बाद में आप देख सकते हैं इनपुट मेथड को आपको स्विच करना होगा। तो स्विच मेथड पे आपके ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये आपसे पूछेगा कि आपको कौन सा, मैंने एक दूसरा लगा रखा था, हम क्विल बोर्ड सेलेक्ट कर लेते हैं और ओके पे क्लिक कर देते हैं। इसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा क्विल बोर्ड नीचे आ चुका है। नया आपको कीबोर्ड एक नीचे देखने को मिल जाएगा जिसमें उसका लोगो भी लगा हुआ है, फूल पत्ती वाला, ठीक है। अब यहाँ पर आप कुछ भी लिखते हैं, जैसे कि आपने यहाँ पर लिख रखा है शी क्लाइम्ड अबाउट द बेटर बस एंड मेड हर वे डाउन द साइड। तो हम अगर इसको हम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद में टैप टू फ्रेज द टेक्स्ट टैप, तो हमें यहाँ पे फ्रेज क्लिक करने के लिए जो पत्ती का निशान है उस पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इन्होंने 3-4 ऑप्शन दिए हैं, जैसे कि स्टैंडर्ड में क्या है, शी बोर्डेड द, ये एक स्टैंडर्ड है। इसके बाद में फ्लुएंसी में अगर लाना चाहते हैं तो शी क्लाइम्ड अबाउट द बेटर बस एंड वॉक डाउन द साइड। तो ये अलग अलग तरीके से कस्टम में आप अपने तरफ से लिख सकते हैं। एकेडमिक में आप इस प्रीमियम वर्जन में लिखेंगे तो स्टैंडर्ड, फ्लुएंसी, यहाँ पे 2 ऑप्शन आपको फ्री दिए हैं। तो यहाँ पे आपको जो भी पसंद आ रहा है उसके लिखना चेंज करना चाहते हैं उस पर आप क्लिक कर दीजिए, तो वही चीज़ वहाँ पे ऊपर आपके हो जाएगी। इसके बाद वापस आपको कीबोर्ड में जाना है तो हम यहाँ पे कीबोर्ड में आ जाएंगे, ठीक है। इसके बाद कीबोर्ड से आपको जो भी लिखना है उसको आप यहाँ पर लिख लीजिए। तो यहाँ पे बोल के भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं कीबोर्ड से, ठीक है। उसका भी ऑप्शन दिया है, वो रेडी टू गो का ऑप्शन आ गया है। हम यहाँ पे अभी प्रैक्टिस कर रहे थे, हम फिनिश पे क्लिक कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों फ्रेजर है, ग्रामर है, एआई डिटेक्टर है। तो यहाँ पे आपको 3-3 ऑप्शन यहाँ पे दे रखे हैं इन्होंने, इसको यूज़ आप कर सकते हैं। जैसे फ्रेजर पे हमने क्लिक किया, अनपैकिंग द बेस्ट एक्सपीरियंस ये हमारे सामने कर रहा है। तो आपको अगर कोई चीज़ लिखना है तो आप इसी ऐप के अंदर में आके उस चीज़ को राइट भी कर सकते हैं। जैसे कई लोग कुछ कहानियाँ लिखते हैं, स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं, तो उनको भी ईजिली आप यहाँ पे वो स्क्रिप्ट राइटर लिख सकते हैं। कोई प्रकार की स्क्रिप्ट बनाना चाहते हैं तो वो यहाँ पे ईजिली लिख सकते हैं। और फिर उसके बाद में उसको जो है पैराफ्रेज कर सकते हैं। यहाँ पे पेस्ट एंड टेक्स्ट का ऑप्शन भी है, जहाँ पे जाके आप यहाँ पे कोई भी चीज़ पहले से अगर कॉपी है तो उसको यहाँ पे पेस्ट भी कर सकते हैं दोस्तों। जैसे हमने यहाँ पे जो है दोस्तों एक पैराग्राफ जो है उसको बना के लिखा हुआ है, और यहाँ पे हमारा जो है 1-to-1 गाइड फ्रॉम सुपर होस्ट बी मैच, ठीक है। एक एयरबीएनबी का मैंने पैराग्राफ उठाया हुआ है और उसको मैं यहाँ पे जो है स्टैंडर्ड यहाँ पे लिखा हुआ है, ऊपर से मैं सिलेक्ट करूँगा। इसको मैं फ्लुएंसी लिखना चाहता हूँ या स्टैंडर्ड रखना चाहता हूँ, तो जो भी मैं करना चाहता हूँ वो मैं यहाँ पे कर सकता हूँ, ठीक है।
तो ये फ्लुएंसी इसको बता रहा है, देख सकते हैं ऊपर हमारा जो फेस है सिलेक्टेड है उसको ये कन्वर्ट कर रहा है। वी विल कनेक्ट यू विद द सुपर होस्ट इन द एरिया हु विल हेल्प यू फॉर फ्रॉम योर फर्स्ट क्वेरी टू योर विजिटर वगैरह वगैरह। तो इस तरह से उसने उसको चेंज कर दिया। तो हम इसको रिफ्रेश कर देंगे तो आप देख पाएंगे कि आपका जो है वो चीज़ चेंज हो चुकी है ना, जो हमने जो है रिफ्रेश किया है। फिर से रिफ्रेश करेंगे तो ये और तरीके से उसको रिफ्रेश नीचे से आपके करता जाएगा। ठीक है, इसके बाद में आपको जो है उसको कॉपी, यहाँ से नीचे कॉपी का बटन है जिससे हमारा टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। तो कॉपी होने के बाद में हम जो है जिसको यहाँ से हटा के पेस्ट कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हमारा उस पूरा सेंटेंस यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। और इसके अलावा नीचे जो लाइन लिखी है, ठीक है, उसको भी आप अलग से अगर करना चाहते हैं तो उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे और इसके बाद में पैरा फेस आप पे क्लिक कर सकते हैं तो ये उसको भी अलग तरीके से चेंज करके लिख देगा दोस्तों। तो इस तरह से हम जो है जो भी आपकी चीज़ें लिखी हुई हैं उनको अलग अलग तरीके से लिख के उनको चेंज करके और कॉपी कर सकते हैं, उसको उठा के पर कहीं पे भी आप जो है उसको डाल सकते हैं दोस्तों। इसके बाद में नीचे एक और ऑप्शन है रीफ्रेजर के बाद में ग्रामर का ऑप्शन है जिसमें हम कोई भी चीज़ यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट करने के बाद में आप देख सकते हैं कि ये चेक करेगा। नीचे यहाँ पे एक एरर दे रहा है जो कि सुपर होस्ट में लिखा है। फिक्स ऑल एरर पे हम क्लिक करेंगे तो देख सकते हैं कि इसने जो कैपिटल लेटर लिखा था उसको स्मॉल कर दिया है और बाकी ग्रामर इसकी बढ़िया है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ग्रामर एकदम सही है। कोई अगर ग्रामर में आता है तो एरर ही आपको वहाँ से बता देगा। इसके बाद में एक ऑप्शन है दोस्तों AI डिटेक्टर का, तो AI डिटेक्टर में भी हम यहाँ पर डाल देते हैं और नॉट इनफ टेक्स्ट टू एनालाइज प्लीज़ ऐड 80 और मोर लेटर। तो यहाँ पर जो है ये कह रहा है कम से कम आप 80 लेटर डालिए। तो हम और ले लेते हैं, उठा लेते हैं किसी वेबसाइट से। तो यहाँ पे हमने जो है 108 वर्ड ले लिया है। अब हम यहाँ पे एनालाइज टेक्स्ट का ऑप्शन है उस पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0% ऑफ टेक्स्ट इज़ लाइकली AI जनरेटेड। तो ये उसको चेक भी कर रहा है कि आपका AI से लिखा हुआ तो नहीं है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। जो लोग चाहते हैं कि चेक करना चाहते हैं किसी से लिखवाते हैं तो वो डायरेक्ट उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ चेक कर सकते हैं कि उसने AI से तो नहीं लिखा है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है दोस्तों। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों आप इसके अंदर में कर सकते हैं। प्लस आपको अगर कहीं भी आप लिख रहे हैं, जैसे आप ब्राउज़र में जाते हैं, ब्राउज़र में जाने के बाद में आप ब्राउज़र में लिख रहे हैं तो यहाँ से आप उसी चीज़ को लिख के और चेंज भी कर सकते हैं। अगर आपको व्हाट्सएप में मैसेज कर रहे हैं किसी को या मैसेंजर में किसी को भेज रहे हैं तो वहाँ पे भी आप जो लिख रहे हैं उसको रीफ्रेज या आप जो है चेंज कर सकते हैं या ग्रामर चेक कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपको कीबोर्ड से फॉर्म में हेल्प मिल जाएगी दोस्तों। तो आई होप दोस्तों आपको समझ आ गया होगा कि क्विल बॉट ऐप को कैसे करना है या राइटिंग कीबोर्ड को कैसे यूज़ करना है। इसी तरह की